धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस के साथ जो कुछ हुआ वो तस्वीरों के जरिए पूरे देश ही नहीं दुनिया के सामने आ चुका है। साबित हो चुका है कि थानेदार ने बीजेपी विधायक के साथ कोई मारपीट नहीं की है। थानेदार के साथ बीजेपी विधायक ने जरूर मारपीट की है। हालांकि अधिकारी जो पहले थानेदार को सस्पेंड कर चुके हैं और एक वरिष्ठ अधिकारी को जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर चुके हैं, वो अब इस मामले में थोड़ी इतनी सजगता दिखा रहे हैं कि थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ठीक है, थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि घटना थानेदार के साथ हुई है, मारपीट थानेदार के साथ हुई है, लेकिन क्या जिसने मारपीट की है उसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करें और बाकायदा जो थानेदार को सस्पेंड किया उसको वापस बहाल करें। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर पुलिस जो है अपने थानेदार के साथ क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है। तो एक पुलिस अधिकारी हैं, दुनिया जानती है नाम उनका, विभूति नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरा आईपीएस हैं और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। उन्हीं से समझते हैं कि पुलिस आखिर थानेदार के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है। सर, पहला सवाल यही है कि पुलिस थानेदार के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही। देखिए, जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप है। और अलीगढ़ जिले के एसएसपी से लेकर के और नीचे सिपाही तक सब इस बात से दहशत में रहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप उनको नुकसान करेगी। ये एक कहा जा सकता है थ्योरेटिकली कि भाई नुकसान क्या करेगा, आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको यहाँ से दूसरी जगह कर देंगे। कहने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं। तो मुझे तो लगता है सिर्फ यही वजह है। शुरू में आप देखिए किस तरह से प्रचार किया गया, बहुत से चैनल्स ने प्रचार किया और जिसमें ऐसा प्रचार हुआ जैसे विधायक की पिटाई हुई है। बाद में जब वो सारी चीज़ें आ गई तो पता चला कि नहीं नहीं, सच्चाई वो नहीं थी जो कही जा रही थी। वो रिकॉर्डिंग भी अब सामने आ गई जिसमें थानेदार खुद ही अपने सीनियर अफसरों को बता रहा है कि विधायक मुझे पीट रहे हैं या मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। हर जगह अब कैमरे लगे हुए हैं तो लिहाजा ये संभव हो गया। तो ये तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, पर अब इसमें एक पोजीशन लेनी चाहिए। जो पुलिस लीडरशिप है वो एसएसपी से लेके डीजीपी तक उन्हें लेनी चाहिए और उस थानेदार को वापस बहाल भी करना चाहिए और उसका सम्मान वापस करते हुए उसी थाने में उसको फिर से स्टेशन ऑफिसर बनाना चाहिए। और विधायक जी अगर दोषी हैं और वो उससे साबित हो रहा है तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अलीगढ़ सिर्फ जिला नहीं है, मंडल भी है, वहां पे आईजी डीआईजी तमाम लोग बैठे हैं। चलिए, एसएसपी कमजोर पड़ रहे होंगे, लेकिन आईजी डीआईजी भी कमजोर पड़ रहे हैं, वहां कमिश्नर बैठे हुए हैं, वो भी कमजोर पड़ रहे हैं। चलिए, डीएम कमजोर पड़ सकते हैं। नहीं, सही है, लेकिन देखिए वो जो बात मैंने पहले कही सब पर लागू होती है। हमारे यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप इस कदर है और इतना ज़्यादा है कि वो सब पे लागू होती है। और ये कहना कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा उनका ट्रांसफ़र कर देंगे, उनके साथ जाती है, क्योंकि हर आदमी एक शांत और स्थिर ज़िंदगी चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हर 2 महीने बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके साथ और साथ तमाम समस्याएं हैं, तो इसमें समझौता करता है। पर ये अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी की वजह से सच्चाई लोगों के सामने आ गई। अदालतें हैं, अदालतों में जाया जा सकता है। और अब तो अगर उस थानेदार को बहाल करके वापस उसी थाने में लाया जाए ये सारी लीक के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि विधायक के पास भी कोई कारण होगा ये कहने का कि साहब मेरे साथ नाइंसाफी हो रही। पर दिक्कत ये है कि विधायक रूलिंग पार्टी के विधायक हैं और कोई भी रूलिंग पार्टी होती है उसे पुलिस का दुरुपयोग करने में या कानून कायदे का उल्लंघन करने में कभी बहुत हिचक नहीं रहती। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा होगा कि थानेदार की उसी थाने में वापसी कराई जाए और ये करारा जवाब दिया जा सकता है ऐसे। लेकिन कल मैं आपके सामने एक वाकया जिक्र करना चाहता हूं। मैंने अपने एक साथी से कहा कि कमिश्नर साहब का इस पे बयान लेके आइए, तो कमिश्नर साहब ने कहा, भैया हमारी क्यों मुसीबत कराते हो, बीजेपी के विधायक सांसद थाने में जाके हंगामा कर रहे थे, कल को मेरे ऑफिस में आके हंगामा करेंगे। तो ये डर भी है लोगों में। हाँ बिल्कुल है, कमिश्नर साहब सही कह रहे हैं। मतलब वो तो एक मानवीय डर है। ये अलग बात है कि उन्होंने आप दी कैमरा कहा होगा उसे आप कोट कर रहे हैं, लेकिन ये सच है। इसमें कोई किसी तरह का कोई इसे छिपाने से या ढकने से कोई फायदा नहीं। क्या पहले भी ऐसा था कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत दिनों से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस समय जो सरकार है वही कर रही है, इसके पहले की सरकारें भी करती रही। ये एक दुर्भाग्य है
और ये प्रकाश सिंह कमेटी, प्रकाश सिंह के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे, अगर उनका अनुपालन हो तो कुछ हद तक बच सकता है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन अब लोकतंत्र में हमें ये मानना पड़ेगा कि ये तो होगा ही। इसको हम ये कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ज्यादा लोकतांत्रिक बना सकते हैं सिस्टम को, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या जैसे वो सिंघम फिल्म में दिखाई देता है, जैसे जो है चुलबुल पांडे वाली फिल्म बनी है, दबंग उन फिल्मों में दिखाई देता है, वैसे पुलिस कभी खड़ी होती है अपने सम्मान के लिए सर? देखिए, जो सिंघम और चुलबुल पांडे, तो मुझे लगता है कि वास्तविक जीवन के चरित्र नहीं है। और जी। मैं चाहता भी नहीं कि उस तरह का पुलिस व्यवहार करना शुरू कर दे। वो कोई बहुत अनुकरणीय व्यवहार नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि पुलिस की स्थिति ऐसी तो होनी चाहिए कि जब कभी बहुत ब्लैटेंट किस्म का दुरुपयोग उसका हो रहा हो तो वो जी। विरोध कर सके, या दूसरी संस्थाओं को भी पुलिस की मदद के लिए आना चाहिए। न्यायपालिका को इसमें सुओ मोटो का संज्ञान ले सकती है न्यायपालिका। मीडिया को इसमें पुलिस के साथ खड़ा दिखना चाहिए। तो ये दूसरी संस्थाएं अगर आएंगी तो पुलिस को भी थोड़ा बल मिलेगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कम से कम मीडिया को इस मौके पर पुलिस के साथ खड़ा होना चाहिए था, न्यायपालिका का इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन दोनों खेमे खामोश है क्योंकि शायद सामने सत्ता में बैठे लोग ज्यादा मजबूती से बैठे हुए हैं। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ, एक वीडियो मुझे बार बार खल रहा है, जब थानेदार कमरे से बाहर निकल रहे हैं, विधायक से बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक था तो मुझे बता देते, मैं वर्दी उतार के आ जाता। वो सिपाही जो है वहां मौजूद पुलिस वाले, वो थानेदार को पकड़ के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। ये पहली बार मैंने देखा कि थाने में घुस के थानेदार पिटा और पुलिस वाले खड़े हुए मुंह देख रहे हैं सर। नहीं, ऐसा होता वही। मैं देखिए, शुरू से मैं जो निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें ये एक राजनीतिक हस्तक्षेप इसका सबसे बड़ा कारण है। और सरकार एक बड़ी पावरफुल संस्था है। सरकार कोई भी चला रहा हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चला रही हो, उसके पास बहुत ताकत है। तो लिहाजा ये एक स्वाभाविक, मुझे तो लगता है एक मानवीय प्रतिक्रिया थी सिपाहियों की कि वो बीच बचाव करके, और वो देख रहे थे कि थानेदार उत्तेजित हो रहा है और अब उसे भी गुस्सा आ रहा है, हो सकता है वो भी हाथ छोड़ दे। तो उसे एक बीच बचाव वाला उपाय लग रहा है कि वहां से उसे हटाया जा रहा है। मैंने तो ये देखा है सर कि अगर किसी ने थानेदार को आके कुछ बोल दिया तो जो सिपाही हैं उन्होंने पकड़ के उसको ढंग से कूट दिया, बता दिया कि थाने में गुंडई दिखाने का क्या मतलब होता है। हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ, सही कह रहे हैं आप, ऐसा भी होता है। लेकिन सत्ता पार्टी के विधायकों के साथ ऐसा कम होता है। ऐसा जब किसी कमजोर गरीब व्यक्ति के साथ ज्यादा होता है। कई बार ताकतवर लोग भी, जो पत्रकारों के साथ ऐसा हो गया, दूसरी संस्थाओं के लोगों के साथ हो गया। लेकिन सत्ता पार्टी के विधायकों के साथ बहुत अपवाद स्वरूप हुआ है। इस बार वो नहीं हुआ। क्या यहाँ नजीर नहीं बननी चाहिए सर? खुद आदित्यनाथ योगी को नजीर नहीं बनानी चाहिए, वो पूरे मामले को संज्ञान में नहीं देखे वाले और कहें कि पड़े ही हमारी पार्टी का विधायक है, सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, पुलिस के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको ऐसी उम्मीद है, हो सकता है ऐसा? देखिए, अगर ऐसा होता तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी छवि बेहतर हो जाती, उनकी हैसियत जनता की निगाहों में बढ़ जाती। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। उनके अपने कंपल्शंस हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। और ये भी आप देखें ना, पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने पुलिस का एक खास तरह का चरित्र बना दिया, मारो पीटो तोड़ दो। तो ये आप पुलिस को अगर इस तरह हिंसक बनाएंगे और पुलिस से आप ऐसे काम कराएंगे जो कानून की मेरे ख्याल से उसकी परिधि के बाहर के हैं, तो फिर उस पुलिस पर आपका कितना नैतिक आपका कंट्रोल रह जाएगा। और खुद आप के अंदर क्या इतना नैतिक साहस बचेगा कि आप अपने विधायक को सजा दे सके। ये सारी चीजें विचार करने योग्य हैं। आपके हिसाब से इसका पटाक्षेप क्या होने जा रहा है? क्या एंड होगा इस पूरे मामले का सर? अब मुझे लगता है कि फेस सेविंग भी यही होगा कि उस थानेदार को बहाल किया जाएगा, उसे किसी दूसरी जगह पोस्ट कर दिया जाएगा। ये सबसे स्वाभाविक लग रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि थानेदार को बहाल कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वो ज्यादा विवाद में ना पड़े, ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, कहीं और भी काम उसको नहीं करने देंगे। लेकिन बड़ा अच्छा क्या ये नहीं होता सर कि वाकई में एफआईआर दर्ज की जाती, गिरफ्तारी होती और पुलिस दिखाती कि पुलिस पुलिस है, चाहे सामने कोई भी हो। वो तो आदर्श होता। वो अगर ऐसा होने लगे तो इस तरह की घटनाएं भी रुक जाएंगी। अगर ऐसा होने लगे, जैसे आपने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा,
अगर ऐसा हो तो मुख्यमंत्री की अपनी छवि भी सुधरेगी, उनका अपना कद भी बढ़ेगा और दूसरे सत्ता पार्टी के विधायकों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण होगा। लेकिन ये सारी चीजें हमारी विशफुल थिंकिंग है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, अपने अनुभव से भी बताया कि पहले भी होता रहा है। विपक्ष का अगर विधायक है तो जरूर कूट दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, हो सकता है एनएससी भी लगा दिया जाता, या कोई मुस्लिम होता तो हो सकता है थाने में एनकाउंटर करके मार भी दिया जाता। ये भी चीजें हो सकती थी, क्यों सर? असल में देखिए, अभी एक विधायक ने मैं उनका देख रहा था, ये कहा कि जी चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। तो ये जी सारी प्रेजुडिसेस हमारे समाज में है, जाति को लेके, धर्म को लेकर के। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सरलीकरण है कि अगर कोई मुस्लिम जी। विधायक होता तो उसका एनकाउंटर हो जाता। ये थोड़ा हम्म। ज्यादा सरलीकरण है, लेकिन ये भी सही है कि इस तरह के प्रेजुडिसेस तो ही है, इस तरह की दुर्भावनाएं हमारे मन में हैं। वो चाहे मुसलमानों को लेके हों, दलितों को लेके हों, स्त्रियों को लेके हों, और अब तो एक ब्राह्मण विधायक कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को लेके है। इसमें जी। कोई बहुत मुझे उनके इस आरोप में कोई बहुत दम नहीं लगा जब वो कह रहे थे। लेकिन इस तरह की ये कहना ही ये इस बात का द्योतक है कि ये इस तरह की दुर्भावनाएं हमारे समाज में कहीं ना कहीं हैं, छिपी ढकी हैं। क्या मैं एक लाइन कहूं सर? क्या मैं एक लाइन कहूं सर, वो ठीक नहीं लगेगी कि पुलिस के अंदर अब जितनी भी हिम्मत बची है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर दिखाने के लिए बची है, जब सामने ताकतवर होता है वहां वो हिम्मत नहीं दिखा पाती। देख, ये भी सरलीकरण है। कानपुर के मामले में जितने लोग मारे गए बाद में पुलिस मुठभेड़ों में, सब ब्राह्मण थे। तो ऐसा जी। नहीं है, लेकिन ये भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये तो हमारे समाज में ही इस तरह की प्रेजुडिसेस हैं, हमारे समाज में ही दुर्भावनाएं हैं जिनको दूर होने में समय लगेगा। धीरे धीरे दूर हो रही हैं, दूर होने में समय लगेगा, लेकिन दुर्भावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे दूर हो रही हैं, दुर्भावनाओं को दूर होने में थोड़ा समय लगेगा और हमें भी इंतजार है, क्योंकि देखिए क्रांति दिखाई देती है, बदलाव दिखाई नहीं देता। तो सर जो कह रहे हैं कि धीरे धीरे दूर हो रहा है, इसी उम्मीद के साथ यहीं पे रोकते हैं फिलहाल इस बातचीत को, फिर किसी और मुद्दे पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे। यहाँ से फिलहाल अभी हमें दे इजाजत।